जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेपी क्लासेस ओनली फॉर मैथमेटिक्स में। आज हम चर्चा करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, कल मैंने सिलेबस के बारे में चर्चा की, क्या मुझे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। 30% जो सिलेबस मेरा रिड्यूस हुआ वो भी मैंने बताया। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि बोर्ड में लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर हमारा था रिलेशन एंड फंक्शन। इसका कुछ वजह था। उसका वजह क्या था, यदि आपने क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ में आ सकता है। उस चैप्टर को मैं बाद में समझाऊंगा और मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आपने क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, 11th में भी पढ़ी और अब 12th में पढ़ने के लिए आप तैयार हुए हो। तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री किस पर आधारित है। जिस किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा क्लास 10th क्लास 12th, वो 11th में, अब हम क्लास 12th में पढ़ने जा रहे हैं तो वो भी इस क्लास को ले सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और बगल में आपको दिख रहा है 90+ का टारगेट है, तो 90+ का टारगेट है वो पूरा अचीव मैं कराऊंगा। आप हम पर विश्वास रखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास सबसे पहले तो देखने से पहले सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी टोटल किस पर आधारित है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या होता है ये सभी लोग क्लास 10th 11th में पढ़ चुके हैं। अब मैं क्लास 12th में इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये कोई ट्रायंगल है, इसको पॉइंट दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी, ठीक है। जिसमें ये वाली जो होती है ये लेंथ ए बी, इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं आधार, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इसको कहते हैं कर्ड, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो सबसे पहला हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है? ये लंब है, लंब बटे कर्ड। क्या होता है? लंब बटे कर्ड मतलब ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ड। नेक्स्ट हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए इसको याद करने की भी ट्रिक है। साइन थीटा पहला है, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। एक फार्मूला याद रखिए, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। तो इसका मतलब क्या है? पहला हमारा है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एल अपॉन के, मतलब एल का मतलब हो जाएगा लंब और के का मतलब हो जाएगा कर्ड। इसके बाद सेकंड हमारा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ड। ये है आधार और बटे कर्ड हो गया। आधार का मतलब इसमें कितना दिया गया? बी सी, और अपॉन कर्ड कितना दे दिया गया? ए सी। इसी प्रकार से टेन थीटा हमारा क्या है? लंब बटे आधार, यानी कि लंब इसमें क्या है? ए बी। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब का मतलब ए बी और आधार का मतलब बी सी। इसी प्रकार से कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? अब ये इसकी कहानी ख़त्म हो गई है, अब इसको मैंने तुरंत उल्टा किया था, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ड बटे लंब। क्या हो जाएगा ये? कर्ड बटे लंब। कर्ड इसमें क्या है? ए सी अपॉन लंब कितना है? ए बी। इसके बाद है सेक थीटा।
सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अब ये है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण इसमें कितना दिया गया, AC, और आधार कितना दिया गया, BC। इसी के बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब ये क्या आया, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार का मतलब BC अपॉन लंब कितना है, AB। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण मतलब आधार बट वो क्या नाम, बेस अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, इसको कहते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे बेस अपॉन लेंथ। इतना नोट करिए पहले। आई होप आप सभी लोगों का नोट हो गया होगा। अब देखिए क्या होता है, कुछ व्युत्क्रम भी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला हमारा लिखा है साइन थीटा, तो यहाँ से देखो फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर सेकंड, ये इसमें यहाँ पर भी सेकंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा। इसके बाद हमारा क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये थर्ड नंबर, तो इसमें कहाँ थर्ड नंबर, इस पे है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा। अब देखो जिस प्रकार से ये हो गया उसी प्रकार से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो टेन थीटा, इसके ऊपर कौन से ये दो आए हैं तो इनको आपस में ले लेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये हो गया एक टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा हो ही गया है। इसके बाद अब हमारा कॉट थीटा आता है, तो कॉट थीटा हमारा जो होता है, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन में टेन थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या रख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतना सभी को समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं फिर। इसी के साथ में आपको कुछ फार्मूले याद रखना है। पहला हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। और दूसरा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थर्ड हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। केवल आपको 3 याद रखने हैं और इसी से मैं फार्मूले आगे बनाएंगे। देखो एक फार्मूला क्या बन जाएगा, पहले से साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहीं रखो, इसको यहीं रखो, इज इक्वल टू में क्या लिखा है 1, ये प्लस में है तो उधर के किस में जाएगा, माइनस में, तो कि ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकला, इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, यहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसके बाद 6th नंबर है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम निकालना चाहें इसको यहीं रखो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है 1, अब माइनस में तो उधर किस में हो जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका फार्मूला निकालें तो देखो टेन स्क्वायर थीटा किस में है हमारा माइनस में है, किस में है माइनस में है, इक्वल टू में क्या है 1, 1 इधर था इधर प्लस में है तो उधर किस में जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस को हमें ख़त्म करना है, माइनस को जब ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन जो चीज़ ले लेंगे वो प्लस वाली वैल्यू किस में हो जाएगी माइनस में, तो ये माइनस की वैल्यू किस में हो जाएगी प्लस में, माइनस वाली किस में हो जाएगी प्लस में, ये 1 हमारा किस में है प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा -1 में, और माइनस वाली किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गई हमारी कितनी सेक स्क्वायर थीटा। इससे ये काट दें, ये कट गया तो ये क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्लस को आगे लिख लें कोई दिक्कत, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया एक फार्मूला मेरा सेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इसी प्रकार से इससे निकालें कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको यहीं रखो उसे उधर पहुंचा दो तो 1 प्लस क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालें, देखो इसको उधर लेके जाएं, इसको यहीं रखो, 9th नंबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको यहीं रखो, उधर प्लस में है तो इधर किस में हो जाएगा -1 में, और ये माइनस में हो तो उधर किस में हो जाएगा प्लस में, तो कोट स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूले से मेरे कितने फार्मूले और बन गए 6 फार्मूले और बन गए, मतलब 3 फार्मूले मुझे याद रखने हैं और 6 फार्मूले हम और बना सकते हैं, टोटल कितने हो गए 9 फार्मूले हो गए हमारे। इतना नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं क्या है। चलिए आई होप आप सभी का नोट हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा ये है कि आप सभी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, साइन 0 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री, इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और सारी जो आगे वैल्यू हैं वो सारी हम निकालने को बता देंगे कैसे निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले वैल्यू याद करें 0 और 30 45 60 और 90 की, इसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो इसकी पहली बात तो सभी को मालूम होगी, जिसको नहीं मालूम है उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री एवं 90 डिग्री के बीच, 0 डिग्री एवं 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात इंग्लिश में लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, इसके बीच लिख लेना। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे क्या 0 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और इसी के साथ में 90 डिग्री, ठीक, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे इधर।
ठीक है, तो यहाँ पहला हमारा क्या है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल एक वैल्यू याद रखनी है, केवल एक वैल्यू याद रखनी है, मतलब केवल साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है और किसी की वैल्यू नहीं याद रखनी है। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो थीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा, जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, याद रखना पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर एक कॉलम छूट गया, 0 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, इसके बाद है 60 डिग्री, और एक हमारा है कॉलम ये 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और ये लिखा है 90। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, साइन की वैल्यू केवल याद रखना, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस की अगर वैल्यू निकालनी है तो साइन की जो वैल्यू है उसको पलट दो, तो जहाँ पर 90 लिखा था वहाँ 0 लिख दो, कॉस जीरो की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से जहाँ 60 लिखा है वहाँ 30 जगह पे कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा 1/√2, इसके बाद ये आ जाएगा 1/2, और इसके बाद तो ये आ जाएगा। तो यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब हमें बात आती है टेन की वैल्यू हम कैसे निकालें, टेन की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि टेन थीटा के दो वैल्यू होती हैं, एक तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या तो एक होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा, यही तो होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखो क्या है, हमें 0 डिग्री पर वैल्यू निकालनी है, 0 डिग्री पर वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना है एक चीज़, इतना ध्यान रखना कि कभी भी 1/0 ऐसा लिखा हो, यानी कि कोई भी संख्या लिखी हो तो इसकी वैल्यू होती है अनंत, बट अगर 1/0 लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है 0। इतनी बात ध्यान रखना। तो देखो अगर हम यहाँ से tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालें तो इसमें रखें, इसमें अभी इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि अभी कॉट की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, जब हमें कॉट की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम इसमें रख भी सकते हैं। तो साइन थीटा वो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो थीटा की जगह हमने कितना रखा, 0। इसी प्रकार से इसमें कितना रखेंगे, साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू मालूम है मुझे, साइन 0 की वैल्यू ये लिखी है 0, बट कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अभी लिखा के आए हैं 0/1, अरे सॉरी यहाँ पर 0/1 ये होता है 0, तो 0/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम निकालें tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 अपॉन में कॉस 30। साइन 30 वैल्यू देखो कितनी है, साइन 30 वैल्यू 1/2 है, और कॉस 30 वैल्यू √3/2। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2/2 √3, कैंसिल आउट, क्या बचा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3।
3। इसी प्रकार से हम आगे निकालते हैं, इसको बिगाड़ दें। इसी प्रकार से tan 30 निकल गया। tan 45 का अगर हम निकालें, tan 45 ये कितना हो जाएगा, sin 45 अपॉन cos 45 डिग्री। तो sin 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और नीचे कितना cos 45 वैल्यू 1/√2, इसे ये काट दें, कितना आएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी प्रकार से अगर हम tan 60 की वैल्यू निकालें, tan 60, तो ये क्या हो जाएगी, sin 60 अपॉन में cos 60। sin 60 की वैल्यू √3/2 ये दी गई है ना, और cos 60 की वैल्यू 1/2। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 2√3 अपॉन में 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, ओनली √3। तो tan 60 वैल्यू कितनी आ गई, √3। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट अगर हम निकालें tan 90 की, tan 90 की वैल्यू हो जाएगी sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। देखो cos 90 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये लिखा है 1/0। कितना लिखा है, अनंत। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अनंत। इसी प्रकार से अगर अब हम कोसेक थीटा का निकाल सकते हैं, तो कोसेक थीटा का कैसे निकालते हैं देख रहे हैं अभी हम। कोसेक थीटा कैसे निकालते हैं, देखो कोसेक थीटा भी मैंने लिखाया था कि कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। अभी तो लिखा के आए थोड़े पीछे। तो देखो अगर हम 0 में निकालें कोसेक 0 की, किसकी निकालें, कोसेक 0 डिग्री, ये हो जाएगा 1/sin 0, और 1/sin 0 की वैल्यू 0। तो 1/0 क्या होता है, अनंत। कितना होता है, अनंत। तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी आ गई, अनंत। इसी प्रकार से कोसेक 30 की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा 1/sin 30। 1/sin 30 यानी कि sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये कहाँ पहुँच गया, ऊपर, तो 2 आंसर आ गया। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। वही अगर हम निकालें कोसेक 45, तो ये होता है 1/sin 45, और 1/sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। √2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया √2। ये तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोसेक 60। कोसेक 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 1/sin 60। तो 1/sin 60, sin 60 वैल्यू कितनी है, √3/2, इसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आ गया, 2/√3। समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया 2/√3। इसके बाद है कोसेक 90। कोसेक 90 डिग्री मतलब 1/sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1/1 यानी आंसर 1 आ गया। इसी प्रकार से सेक 0 की वैल्यू निकालें, सेक 0 हो जाएगा 1/cos 0, और 1/cos 0 की वैल्यू 1, ये भी 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सेक 30 की वैल्यू निकालें, तो 1/cos 30, तो 1/cos 30 की वैल्यू कहाँ है, cos 30 वैल्यू है √3/2, √3/2 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2/√3। तो ये तो आ गया हमारा 2/√3, 2/√3 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक 45।
sec 45 ये हो जाएगा 1/cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये ऊपर पहुंच जाएगा, आंसर कितना आ गया √2। ठीक है, इसी प्रकार से सारी वैल्यू निकाल लेना। ठीक, तो अब हम निकालेंगे sec 60 की वैल्यू। sec 60 की वैल्यू निकालें। sec 60 1/cos 60, तो 1/cos 60 वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू है 1/2। ये ऊपर पहुंच गया तो कितना आ गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अगर हम sec 90 की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 1/cos 90, और 1/cos 90 की वैल्यू 0, और हम बता के आए हैं 1/0 होता क्या है अनंत। 1/0 क्या होता है अनंत, sec 90 1/cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/0 कितना हो गया अनंत। तो यानी कि sec 90 की वैल्यू कितनी हो गई अनंत। ठीक, इसके बाद हम cot का निकालते हैं। cot का निकालें, cot 0 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/tan 0। चला 1/tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, और 1/0 होता क्या है अनंत, क्या होता है अनंत। तो cot 0 की वैल्यू कितनी होती है अनंत। ठीक, cot 30 की वैल्यू यानी कि 1/tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, क्या बचा √3। cot 45 इसकी वैल्यू बनी होती है, ध्यान रखना, निकाल लेना वहाँ से। cot 60 की वैल्यू ये हो जाएगा 1/tan 60 डिग्री, और 1/tan 60 वैल्यू कितनी दी गई √3, ये तो दी गई ना √3, तो कितना आ गया 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब इसके बाद cot 90 निकालना है ना, cot 90, तो cot 90 निकालना है, ये होता है cos 90 अपन में sin 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, sin 90 की वैल्यू 1, 0/1 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। पूरी की पूरी 0 से 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को निकालना आ गया है, आई होप। इतना सभी लोग नोट करिए, फिर आगे देखते हैं क्या है। चलिए, आई होप सबका नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में कक्षा 11 में आप लोगों ने कई सारे फार्मूले पढ़े होंगे, वही फार्मूले का डिस्कशन मैं एक बार कर देता हूँ, कौन कौन से वो फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला है sin 2θ इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू में होता है cos थीटा, जहाँ पर थीटा का मतलब होता है मतलब जो एंगल है, मतलब कोण। दूसरा हमारा है cos 2θ इक्वल टू 2 cos² थीटा -1। cos 2θ के 3 फार्मूले होते हैं,
पहला तो ये हो गया, दूसरा हमारा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड है हमारा टेन टू थीटा। टेन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद है फोर्थ साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का टेन के पदों में अगर हम देखें तो ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का अगर हम टेन के पदों में देखें तो ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर में है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, चलिए